हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुलविन कॉमर्स क्लासेस। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क को। ठीक है। पहली बात तो है कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है। नेटवर्क होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, किसी भी वायर के थ्रू या वायरलेस किसी भी तरीके से उसके बीच में डाटा को शेयर करना। ठीक है। मान के चलो गाइज, ये हमारा एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर ये है। ठीक है। इसके अंदर जैसे हमारी नॉलेज है आईसीटी के बारे में। ठीक है। इसके अंदर नॉलेज है मैथ के बारे में, या कह लो इसके अंदर आईसीटी का डाटा है, इसके अंदर मैथ का डाटा है, मैथ का डाटा अवेलेबल है। ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो इस कंप्यूटर का जो यूज़र है, उस यूज़र को चाहिए आईसीटी का डाटा। ठीक है। और जो आईसीटी का डाटा वाला, यानी कि जो इस कंप्यूटर का जो यूज़र है, उसको चाहिए मैथ का डाटा। ठीक है। यानी कि अब क्या है कि दोनों को अपने बीच में डाटा को शेयर करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों कंप्यूटर्स को एक वायर से या वायरलेस तरीके से, किसी भी तरीके से हम इसको आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। उसको कहा जाता है नेटवर्क। ठीक है। यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, ताकि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, उस चीज़ को बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है। या कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। आज मुझे लगता है कोई कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क हम कहते किसे हैं। ठीक है। या फिर क्या होता है कि मतलब जैसे भी हमें इसका बेस्ट एग्जांपल, आपने लैंडलाइन फ़ोन देखे होंगे जो इस तरह से, जिस पे कैसे यहाँ पे रिसीवर होता था, यहाँ पे नंबर होते थे। तो क्या होता था, इनसे एक वायर निकल के जाती थी जो हमारे किसी भी एक पोल से जुड़ती थी, और जिससे हम किसी के पास भी कॉलिंग करते थे। ठीक है। यानी कि एक पोल से हमारे घर में एक वायर आती थी जिससे हमारी बातचीत होती थी किसी भी दूसरे व्यक्ति से। ठीक है। तो ये क्या था, ये भी एक तरह का नेटवर्क है। ठीक है। आज हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करें, हम किसी का भी नंबर डायल करते हैं और हम बात करते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक तरह का नेटवर्क है। यानी कि क्या है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज को आपस में जोड़ना। ठीक है। और उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना, वो क्या कहा जाता है, नेटवर्क। ठीक है। और अगर ये शेयरिंग कंप्यूटर्स के बीच में हो रही है तो ये फिर हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। ओके। और इसमें एक कॉमन सी चीज़ और होती है कि अगर मान लो भाई दो कंप्यूटर नेटवर्क अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कोई एक पेरीफेरियल है अलग से। पेरीफेरियल में वर्ड कई बार यूज़ करता हूँ। पेरीफेरियल का मीनिंग होता है जो इसके साथ हम अदर्स डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, लाइक एज प्रिंटर, स्कैनर। ठीक है। या फिर कोई भी डिवाइस जैसे वेब कैम वगैरह। तो क्या होता है कि इनको हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो इसमें प्रिंटर हमने कनेक्ट कर रखा है, तो अगर ये दोनों आपस में किसी नेटवर्क से कनेक्ट हैं, तो हम इस सिस्टम से ही इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, इसको अलग से इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो इन पेरीफेरियल को भी हम कंप्यूटर नेटवर्क में एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद आते हैं इसकी टाइप। अब सिंपल चीज़ है कि भाई नेटवर्क का अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी चीज़ है नेटवर्क। ठीक है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहली टाइप है इसकी लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान के चलो भाई हमारे पास है ना, ये हमारी एक बिल्डिंग है पूरी। ठीक है। और इसमें ऐसे अलग अलग कंप्यूटर रखे हुए हैं बहुत सारे। ठीक है। और हम चाहते हैं कि भाई ये सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हों। ठीक है। तो इन सभी कंप्यूटर्स को हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं आपस में। ठीक है। ओके। तो उसके बाद क्या होता है कि यानी कि जो इस सिस्टम के पास जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इस यूज़र के पास जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है। ठीक है। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। एक्चुअली लोकल का मतलब ये नहीं है कि भाई इसकी क्वालिटी कम होती है। लोकल का मतलब होता है यानी कि जो बिल्कुल आसपास के एरिया में जो नेटवर्क होता है वो। ठीक है। लाइक एज कि इसके पास जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को ये सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है। या फिर जैसे इनको आपस में अगर कोई भी काम कार्य करना है तो उसको भी ये देख सकते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि भाई इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके पास नहीं होगी, नहीं, ये भी इसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। यानी कि क्या है कि सभी एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका एरिया होता है लगभग 1 किलोमीटर के अंदर का।
ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर ही हम इस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक इज क्या होता है कि भाई जैसे मान के चलो भाई, अब अगर अलग अलग फ्लोर्स हों, ठीक है, मान लो हमारी एक बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अलग अलग फ्लोर्स हैं, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग ऑफिस हैं। ठीक है, अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि भाई इसको इसके पास बार बार कोई डाटा लेके जाना है तो ये हर बार यहाँ से उठे यहाँ पे जाए, या फिर ये उठ के यहाँ पे आए, नहीं। तो सॉरी, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ना पूरी की पूरी बिल्डिंग में एक नेटवर्किंग कर दी जाती है वायर्स के थ्रू। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अगर इसको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके पास भेजनी है तो ये डायरेक्टली इसको ऐसे ही भेज देगा, इसको उठ के जाने की इसके पास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे टाइम भी सेव होता है और इन्फॉर्मेशन भी इजीली और प्रॉपर शेयर होती हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया, METROPOLITAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब ऐसे ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क 4-5 हो गए पूरे शहर में। मान के चलो कोई कंपनी है, उसके पूरे शहर में बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो अब वो एक बिल्डिंग के अंदर तो लोकल एरिया नेटवर्क से काम चला लेंगे। ठीक है, बट क्या ये पॉसिबल है कि भाई इनका आपस में ही डाटा शेयर करने से काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या करते हैं, सभी के सभी एक और अलग नेटवर्क से जुड़ते हैं, तीनों के तीनों। इसको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं फिर मैन नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जैसे मान के चलो भाई हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सभी आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। तो अब ये तो आपस में सभी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इनके पास कैसे आए, या फिर जो इसके पास इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन इसके पास या इसके पास कैसे जाए? ठीक है, ये होती है हमारी फिर एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन, उसके लिए सोल्यूशन है आपका मैन नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करता है, ये सब लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि पूरे शहर में जितने भी इनके लोकल एरिया नेटवर्क हैं उन सभी को एक साथ ये जोड़ देता है। ठीक है, ओके, यानी कि ये हो गया आपका मान नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद आता है वान नेटवर्क। ठीक है, एक्चुअली में अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहो तो यानी कि अगर हमारे बहुत सारे मान नेटवर्क अगर इकट्ठे हो गए, बहुत सारे मैन नेटवर्क अगर इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो क्या हुआ, तो क्या इनको हम कनेक्ट नहीं करना चाहते? बिल्कुल। तो हमें इन मान नेटवर्क्स को भी अगर आपस में कनेक्ट करना चाहे तो उसके लिए है वान, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, अब इसमें क्या होता है कि ये है ना, अगर आप इसको मान के चलो तो इसकी रेंज होती है करीब करीब आपकी 10 किलोमीटर तक के आसपास की इसकी रेंज होती है कि 10 किलोमीटर के एरिया में ये उस नेटवर्क को जोड़ सकता है। ठीक है, अगर उसके बाद वो आती है वॉन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम कई हज़ार किलोमीटर तक का, कह लो मान लो भाई हमने 50,000 या मतलब मैक्सिमम जितना एरिया हम चाहें, यानी कि अगर चलो आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा पूरे का, तो उसमें हमारे पास महाद्वीप, हम एक महाद्वीप को, पूरे महाद्वीप के नेटवर्क को दूसरे महाद्वीप के नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। ये होता है फिर आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ओके, ये होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगर आप इसको कहना चाहें तो आप इसको एक तरह से इंटरनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप इंटरनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका एग्जांपल है टेलीफोन लाइन। ठीक है, टेलीफोन लाइन। ठीक है, ओके, अब उसके बाद आता है पेन, यानी कि इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। बात आती है पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या वजह से इसका नाम है पर्सनल, यानी कि अगर हमने पर्सनली कोई एक नेटवर्क डेवलप करना हो तो उसके लिए हम पेन का यूज करते हैं। ठीक है,
यानी क्या कि बहुत ही कम डिस्टेंस पे यूज होता है, लाइक जैसे आप कह सकते हैं आपका 100 मीटर्स के अंदर तक, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे आपका वाईफाई हो गया, ठीक है, वो वाईफाई जैसे हम फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं वैसे वाईफाई कनेक्ट करते हैं, या फिर जैसे आपका BT होता है यानी कि ब्लूटूथ होता है फिर जैसे आपका USB माउस वगैरह आपने देखे होंगे, ये कनेक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सभी पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं, ये दो डिवाइस के बीच में डाटा तो शेयर करते हैं लेकिन बहुत ही कम एरिया के अंदर। जैसे आपका ब्लूटूथ होता है तो इसका एरिया होता है 40 मीटर्स का, 40 मीटर के अंदर ये काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बीच में कोई वॉल आ गई या फिर कोई और ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर इसका नेटवर्क कट होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। अभी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, ये क्या है, ये भी एक टाइप का नेटवर्क है जो किसी भी प्राइवेट नेटवर्क को किसी कंपनी के इंटरनल नेटवर्क या जो उसका आंतरिक नेटवर्क है उससे जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। VPN कैसे बनाया जाता है, आपका इंटरनेट का यूज करके ही आपका VPN जनरेट किया जाता है, वैसे VPN आपका काम नहीं करता, ठीक है। ओके, इसके बाद यानी कि ये हो गया हमारे नेटवर्क के टाइप। आपने पढ़ा लैन, मैन, वैन, पैन और VPN, ठीक है। ये आपने नेटवर्क के टाइप पढ़े। आई थिंक आपको नेटवर्क यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि आपका नेटवर्क है क्या, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके बाद क्या आता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। अब देखो नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है कि जैसे हमने ये तो पता कर लिया कि भाई हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम किस किस तरीके से जोड़ते हैं, इनको हम अलग अलग स्टाइल से अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें अलग अलग तरीके से डाटा शेयर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं लेकिन ये कुछ कुछ अलग तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आता है बस टोपोलॉजी। सबसे पहले कौन सा आता है, बस टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये आपका एक है, ये आपकी क्या है कि कनेक्टिंग लाइन है। जैसे मान के चलो आपका एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक फिर यहाँ पे हो गया, एक फिर यहाँ पे हो गया और एक फिर यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये होती है आपकी बस टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी जैसे आपको पता है स्टार कैसे होता है, स्टार हमारा कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये किसी तरह ये होते हैं, यहाँ पे बीच में होता है हब, HUB हब। एक सिस्टम यहाँ पे है, एक कंप्यूटर फिर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक फिर यहाँ पे और एक फिर यहाँ पे। ये क्या है हमारी, ये है हमारी बस टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आती है रिंग टोपोलॉजी। आपको पता है रिंग का मतलब होता है राउंड, ऐसे, ठीक है। यानी कि एक सिस्टम यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एक कंप्यूटर फिर यहाँ पे, कंप्यूटर फिर यहाँ पे, यानी कैसे भी कंप्यूटर आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक सर्वर होता है, ठीक है, जो सभी के कमांड्स को डायरेक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। उसके मान के चलो भाई ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। ये होती है मैश टोपोलॉजी, ठीक है। सुलेमानी के नाम, ये बस टोपोलॉजी थी, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी है, ये आपकी रिंग और ये है आपकी मैश टोपोलॉजी, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा है ये नेटवर्क है, ठीक है। अब हम अगर लोकल एरिया नेटवर्क को देखें तो ये बस में जुड़ सकता है फिर स्टार में, ठीक है। और अगर आप ये देखना चाहें तो एक्चुअली में अगर हम लगा के चले, अगर ये हमारे सभी लैन नेटवर्क्स के अगर कनेक्टर हैं तो ये क्या है, ये आपका एक मान नेटवर्क है, ठीक है। मेन नेटवर्क आपका है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अलग अलग नेटवर्क को अलग अलग स्टाइल में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब रिंग टोपोलॉजी है, इसमें हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क जुड़ा हुआ हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है एक लास्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सर्वर होता है, ठीक है।
कोई भी आप इसको जैसे पूरा सिस्टम है तो उसको बोलते हैं सर्वर। ठीक है, अभी सर्वर क्या करता है, सर्वर ने यहाँ पे एक कंप्यूटर स्टार्ट किया, यानी कि इसने ये 3 कंप्यूटर स्टार्ट किए यहाँ पे। ठीक है, अब ये 3 आगे फिर से 3 को स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये भी 3 को स्टार्ट करेगा। ठीक है, और जो ये हैं ये आगे फिर से 3 कंप्यूटर्स को स्टार्ट करेंगे या 3 कंप्यूटर्स को जोड़ेंगे। ठीक है, ये होती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, इन्हें क्या होता है, इन्हें कि एक नोड पे दूसरी या 2 या 3, जरूरी नहीं है कि हम इसको 3 ही जोड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है ये यहीं पे रुक जाए, हो सकता है इसके बाद हम सिर्फ 2 जोड़ दें। ठीक है, ये होती है ट्री टोपोलॉजी, यानी कि जैसे हमारा ट्री होता है, अगर हमारा ट्री देखें तो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें क्या होता है अलग अलग तरह की ब्रांचेस निकली होती हैं, जो एक ब्रांच से 2 ब्रांच निकल गई या फिर जैसे ये, तो इसी होता है हमारा ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ओके गाइस, ये था आज हमारा कंप्यूटर नेटवर्क और उसके टाइप्स। ठीक है, और कम्युनिकेशंस इंटरनेट, ये चैप्टर आपका अभी पेंडिंग है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।